लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन सा पार्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है। उसके थर्ड पॉइंट पर आए थे जिरंड। जिरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, वो जिरंड बन जाती है। जैसे कम, इसमें आईएनजी लगा दिया, क्या हो गई? कमिंग। स्विम, स्विम में आईएनजी लगा दो, स्विमिंग। ये सब क्या है? जिरंड है। और ये जिरंड क्या होती है? नेमिंग वर्ड होता है। क्या बोलते हैं इसको? नेमिंग वर्ड। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ द नाउन ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जिरंड भी क्या हो जाएगी? नाउन। क्या होगी? नाउन। यानी कि ये किसी एक्शन को शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नाउन के इक्विवेलेंट माना जाएगा और एक किसी भी चीज का नाम देने के लिए यूज किया जाता है। अब पहले उन तीनों के एग्जांपल लिख लेते हैं। इन तीनों के कौन से तीन है? नाउन, प्रोनाउन और तीसरा ही लिखा आपकी स्क्रीन पर, जिरंड। ठीक है, इन तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। सिंपल है, नाउन का तो सबको पता है। राम इज ए टीचर। राम इज ए टीचर। दे आर टीचिंग and preaching. They are teaching and preaching nowadays. राम एक अध्यापक है। They are teaching and preaching nowadays. Preaching का मतलब होता है उपदेश देना। क्या मतलब होता है? उपदेश देना। वे आजकल पढ़ा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। जिरंड का स्विमिंग, is a best exercise. Swimming is a best exercise. ठीक है, देखो स्विम, उसमें आईएनजी ऐड किया है, जिरंड बनाया है और उस जिरंड को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। क्या है? तैरना क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है। एक अच्छी की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ए नहीं आएगा, इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है। फोर्थ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज किया कर सकते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। एग्जांपल लिखेंगे, टू टीच यू, टू टीच यू इज एन ऑर्डर टू मी। आपको पढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है। टू टीच यू इज एन ऑर्डर टू मी। देखो, अगर यू सब्जेक्ट होता तो यहां पर इज नहीं आता, क्योंकि यू के साथ आर एग्री करता है, ना कि इज एग्री करेगा। तो टू टीच सब्जेक्ट है। क्या है? पढ़ाना। क्या ऑनर है आपके लिए? मेरे लिए कौन सा गर्व की बात है? पढ़ाना गर्व की बात है, ना कि तुम गर्व की बात हो। ठीक है। फिफ्थ है द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन को क्वालिफाई करने का मतलब जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, वो एक एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आगे लिख दिया मैन, और इसके
भी आगे लिख दिया पुअर, पुअर मैन गरीब आदमी। कैसा आदमी है? गरीब आदमी। रिच मैन अमीर आदमी, ग्रेट मैन महान आदमी या व्यक्ति। ठीक है। और किसी भी एडजेक्टिव के सामने अगर आप द आर्टिकल यूज करते हो, किसी भी एडजेक्टिव के आगे आप द आर्टिकल यूज करते हो, तो वो एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। मतलब ये एडजेक्टिव उस होल क्लास के लिए यूज किया जाता है। होल क्लास का मतलब है, अगर मैं द पुअर कहूं, द पुअर, तो इसका मतलब हो जाएगा इस दुनिया में जितने गरीब आदमी हैं। अगर मैं द लेम कहूं, तो इसका मतलब हो जाएगा इस दुनिया में जितने भी लूंगे लंगड़े आदमी हैं। अगर द डीफ कहूं, तो इसका मतलब हो जाएगा इस दुनिया के अंदर जितने भी बहरे आदमी हैं। द ग्रेट, जितने भी महान आदमी हैं, सभी के लिए, मतलब उस सारी क्लास को शो करेगा, उस पूरी कम्युनिटी को शो करेगा। इसीलिए इसको प्लूरल नाउन के इक्विवेलेंट माना जाता है और इसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। क्यों आएगी प्लूरल वर्ब? क्योंकि नाउन प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसका एग्जांपल ये लेते हैं, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। जो गरीब आदमी है हम इस दुनिया में, वो दिन प्रतिदिन और गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। द पुअर, जो जितने भी गरीब आदमी है, इसीलिए आर आया है क्योंकि ये प्लूरल है, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। सिक्स्थ है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड से आप क्या समझते हैं? जितने भी ये WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं, WH फैमिली में कौन कौन से हैं? बट, हु, हाउ, व्हेन, व्हाई, और भी होगा कोई एक आधा, लेकिन जितने भी हैं वो सारे WH फैमिली के हैं। क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है क्योंकि इन सब का यूज करके हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कौन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं? जिनका आंसर यस या नो के सेंस में हमें तकरीबन मिलता है 90%। ठीक है। हु आर यू? अब इसका एग्जांपल लिखेंगे 2 प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म, मतलब how to solve these problems. How to solve these problems is a bit difficult for Ramesh. How to solve these problems a bit difficult for Ramesh. मतलब अब देखो इज आया है, इज
भी आया है, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि दीज प्रॉब्लम्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहां पर आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसके हिसाब से आर आना चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है? ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट क्या है कि उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये रमेश के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं है, उसको सोल्व करना डिफिकल्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कभी डिफिकल्ट नहीं होती, उससे उसको सोल्व करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगला लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पूरा एक सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट बन सकता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल है, what I have is yours. What I have is yours. इसका मतलब है what I have, जो भी मेरे पास है, is yours, वो तुम्हारा है। ये देखिए I के लिए have आया है, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब आएगी, यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब क्वालिफाई होगी, लेकिन यहां पर आने वाली वर्ब इस पूरे के अकॉर्डिंग क्वालिफाई होगी। ठीक है, what I have is yours। ऐसे करके आपके पास तीन और हैं, ऐसे ऐसे तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑल प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये तीनों भी सब्जेक्ट बनते हैं, ये तीनों भी सब्जेक्ट बनते हैं, और इसके लिए भी सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब क्यों आती है? क्योंकि एक एक्टिविटी को शो करते हैं, एक ही एक्टिविटी को शो करते हैं, उस एक्टिविटी को अलग अलग शो नहीं करते। ठीक है, हाँ प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन प्लूरल किस केस में आएगी? जब इसका और इसका कॉम्बिनेशन एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाए, या इससे पहले जो दो कराया है ये भी है, और इसके बाद कराया था क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मतलब इन पांचों का कॉम्बिनेशन हम एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं तो इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी।